success last year, this year too the campaign has been launched nationwide. To give us the main features of the Har Ghar Tiranga campaign this year, we have with us Culture Secretary Mr. Govind Mohan. So without taking much time, I will hand over the dice to Sir for his overview first to begin with, and then there will be a detailed PPT on the Har Ghar Tiranga campaign. Over to you, Sir. आपसे नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान इस साल भी चलाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम पिछले 10 दिनों में अपने विभिन्न वक्तव्यों में 3 या 4 बार इस अभियान का जिक्र किया है और कल उनसे हिंदी और अंग्रेज़ी में उनसे ट्वीट्स भी आई हैं। और कल तिरंगा यात्रा हमारी हुई थी भारत मंडपम से कर्तव्य पथ तक। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। वो इस अभियान का एक शुभारंभ के रूप में हमने आयोजित की थी। तो हर घर तिरंगा कैंपेन 2023 के बारे में कुछ मुख्य सूचनाएं देने के लिए आपको यहाँ आज आमंत्रित किया गया है। मेरा एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण है। यदि कैमरास थोड़ा साइड हो जाएं तो मैं आप सबको उसके माध्यम से इस कार्यक्रम के बारे में बता सकता हूं और आपसे अनुरोध होगा कि इसकी कवरेज अच्छे से होए, आज के हर कोने में इसकी जागरूकता पहुंचे और ये कार्यक्रम पिछले वर्ष की शुरुआत की बहुत बड़ा एक सफलता है। आयोजन के बारे में आपको पुनः आपकी स्मृति को ताज़ा कर सके। कई जगह जम्मू कश्मीर में, पूरे उत्तर में और दक्षिण में कन्याकुमारी में बहुत बड़े बड़े झंडे बनाए गए। जम्मू कश्मीर में तो बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया गया। तो इस तरह के कार्यक्रम किए गए थे। पिछले वर्ष हमने देखा कि हर जगह तिरंगा था। चाहे आप अंतरिक्ष और आसमान में देखें तो वहाँ भी तिरंगा दिखाई दिया था। चाहे आप जल में और जल के नीचे भी देखें तो वहाँ भी तिरंगा था। ज़मीन पर तो जगह जगह तिरंगा दिखाई दिया गया था। जैसे हम 15 अगस्त 2022 की तरफ हम बढ़े, पूरा देश तिरंगामय हो गया था। जितने भी हमारे हेरिटेज स्पॉट्स हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्मारक हैं, इन सब में तिरंगा और तिरंगा से जो जुड़ी हुई जो रंग हैं वो प्रदर्शित किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पे तिरंगा लाइटिंग हुई थी। सार्वजनिक स्थल हैं जैसे बाज़ार हो गए, जैसे हाट हो गई, जैसे मेले हो गए, वहाँ भी विभिन्न प्रकार के तिरंगों को प्रदर्शित किया गया। राज्यों ने और संघ प्रदेशों ने इसमें अपना बहुत भरपूर योगदान दिया था पिछले वर्ष और उनके प्रयासों से समाज का हर तबका इससे जुड़ा था। चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध पुरुष हों, सभी ने तिरंगा और तिरंगा से जुड़ी हुई यात्राओं और आयोजनों में अपनी भागीदारी दी थी। पिछले वर्ष साइकिल और बाइसिकल रैलीज हुई थी जगह जगह। तिरंगा के कई रिकॉर्ड्स स्थापित हुए थे। सभी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि कौन कितना बड़ा तिरंगा बनाए और इस तरह की बड़े बड़े तिरंगों के साथ तिरंगा यात्राएं देश के हर कोने में पिछले वर्ष निकली थी। इस बार भी पिछले वर्ष की तरह हर घर तिरंगा कार्यक्रम उसी भव्यता से और उसी हर्ष और उल्लास से मनाने का हमारा आशय है, जिसके बारे में मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ये हमारे कुछ क्रिएटिव्स हैं जो बनाए गए हैं और जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। हमने पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से इस बार और भी बड़ी मात्रा में तिरंगों को बेचने की व्यवस्था की है। आज सुबह तक के आंकड़े हैं कि 55 लाख से अधिक तिरंगे बिक चुके हैं पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी स्वयं जाते हैं और जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको तिरंगा उपहार स्वरूप देते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और जहाँ जहाँ इस तरह की रैली और यात्रा हो रही हैं वहाँ पे भी बड़ी मात्रा में पोस्ट ऑफिसेस के माध्यम से तिरंगे बिक रहे हैं। एक आपको बड़ी ही जो मन को भाने वाली और दिल को छूने वाली एक हमारी छोटी सी फिल्म है जो 100 वर्षीय ईश्वरलाल नारायणलाल दवे जो अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं, उनको जब पोस्ट ऑफिस के लोग तिरंगा देने गए तो उन्होंने अपनी वाणी में क्या भावना व्यक्त की, ये मैं इस फिल्म के माध्यम से आपके सामने आपसे साथ साझा करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी सेवन कार्यकर्ता
અને 18 વર્ષની ઉંમરે એ વખતે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અમદાવાદમાં લાલ બજારના ગ્રાઉન્ડ ઉપર એક મોટી સભા કરેલી. તિરંગો એટલે રાષ્ટ્ર જ કહેવાય. એના માટે શું તમે તિરંગા માટે જેટલો અભિમાન જેટલો હોય એટલો ઓછો છે. એટલે પોતે ભારત એક તિરંગો છે એવી જાતની બધાની ભાવના હતી. મોદી સાહેબ જે કરે છે અમને સંતોષ છે. તિરંગો ગૌરવ એટલે ગૌરવ છે. એનું અપમાન એક દેશનું અપમાન છે. એટલે દરેક જગ્યાએ એને ગૌરવ છે દેશના તળે પોતે तिरंगो लहराऊं तो. जैसा कि आप देख रहे हैं, अंडमान निकोबार में तिरंगा यात्राएं आरंभ हो गई हैं. अरुणाचल प्रदेश में तिरंगा से जुड़े हुए कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं. इसी तरह जो स्वयंसेवी समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे देश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे असम हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ पे ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने बड़ी मात्रा में तिरंगाओं की जो विनिर्माण की प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तिरंगा, वो आरंभ हो गई है, आरंभ हो चुकी है. भारी मात्रा में तिरंगे ये स्वयंसेवी समूह बना रहे हैं और इससे उनको रोज़गार भी मिल रहा है, उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है और देश के हर कोने में तिरंगों की आपूर्ति की जा रही है. इसी तरह जो हमारे सशस्त्र सेना दल हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उन्होंने भी मोटरसाइकिल और कार रैलीज तिरंगों से जुड़ी हुई जगह जगह आरंभ कर दी है. ये एक CISF से एक फिल्म हमारे साथ साझा हुई है जो आपको दिखाना चाहेंगे. तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी रात जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. ओ देश में आयोजित किए हैं और देश के हर कोने में किए हैं. ये एक संदेश है जो हर रेलवे स्टेशन और हर एयरपोर्ट पे अभी फ्लैश किया जा रहा है. श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आइए इस स्वतंत्रता दिवस एक बार फिर शामिल हो तिरंगे की शान के इस महाअभियान में. 13 से 15 अगस्त अपलोड करें तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी harghar-tiranga.com पर. हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा. भारतीय मूल के लोग नहीं है, फ्रांस के लोग हैं, लेकिन इनको भी कहीं से पता चला होगा, कहीं से इन्होंने तिरंगा मतलब खरीदा होगा या लिया होगा. और जो वहाँ के आइकॉनिक जगहें हैं, आईफिल टावर जैसी, वहाँ पे तिरंगे फ्रांसीसी लोग प्रदर्शित कर रहे हैं. बाकी हमारे जो मिशंस हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजभक्ति के गीत इत्यादि पर आधारित कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं. एक आपको ये बताना चाहेंगे कि तिरंगा से जुड़ी हुई कई ऐसी कहानियाँ हैं जहाँ आज़ादी के पहले लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था. एक कहानी उदाहरण के रूप में आपके सामने हम बताना चाहेंगे. ये असम की एक 16 वर्षीय बालिका, ये युवती थी, कनकलता इसका नाम था. जब क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ 1942 में, तो ये 10 और युवतियों के साथ गई और इसका आशय था कि वो एक तिरंगा फहराएगी. और जब इसका जो इनका समूह जो आगे जा रहा था तिरंगा फहराने के लिए, और उनको जो पुलिस का अधिकारी था उसने रुकने को कहा और ये नहीं रुके, तो इसने उस पर गोली दागी और गोली उसके सीने पे लगी और वो मरते दम तक उसने यही कहा कि मेरा जो अपनी मातृभूमि के प्रति दायित्व है वो ये है कि मुझे तिरंगा फहराना है और चाहे आप कुछ भी करो मैं ये फहरा के रहूँगी. वो मौत के घाट उतार दी गई, लेकिन उसने अपनी जो संकल्पना थी तिरंगा फहराने की वो मरते दम तक नहीं छोड़ी. इस तरह से कई प्रेरणा स्वरूप हमने कहानियाँ आज़ादी से पहले के इस तरह के लोगों की एकत्रित करी हैं
और हमारी अमृत महोत्सव वेबसाइट पर ये सारी कहानियाँ हैं। आप यदि चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इन कहानियों को भी देशवासियों को इनके बारे में अवगत करा सकते हैं अपने अखबारों और चैनलों के माध्यम से। तो ये एक छोटी सी मेरी प्रस्तुति थी। आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस हर घर तिरंगा 2023 के बारे में वाइड पब्लिसिटी करें, इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार आपके चैनल्स और आपके अखबारों के माध्यम से हो, देश के हर कोने में लोगों को इसके बारे में पता चले और तिरंगा अभियान इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह एक सफल और देशव्यापी अभियान बन सके। धन्यवाद।